हाय फ्रेंड्स, अरिहंत सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो के पार्ट 1 और 2 में आप सभी को एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जितने भी रूल्स और क्वेश्चन थे वो हम सभी ने सॉल्व किया था, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या से ही परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित रूल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग नए टॉपिक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को समझेंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं आपसे परिमेय संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग यहीं पढ़ते आ रहे हैं या आपको कभी पढ़ाया गया होगा या आप खुद से किसी बुक से पढ़े होंगे कि परिमेय उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके या लिखा जा सकता हो, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि 0 को भी हम लोग परिमेय संख्या ही बोलते हैं, क्योंकि 0 को भी हम लोग 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 भी परिमेय संख्या है, -3/2 भी परिमेय संख्या है, यानी कि जितनी भी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी p/q के रूप में संख्याएं लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में जो संख्याएं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। यदि हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग यही बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सकता हो, जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सकता हो या दर्शाया ना जा सकता हो, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो और q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मान के चलिए कि कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोलेंगे कि √2 को हम लोग p/q के रूप में दर्शाया नहीं सकते हैं। यदि हम सिंपल भाषा में परिमेय और अपरिमेय संख्या को नहीं समझ सकते हैं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल पूरा ना निकाल पाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि √4 की यदि बात किया जाए तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और √5 का वर्गमूल हम लोग पूरा नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि √5 का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, निकलेगा भी तो दशमलव में करके निकलता है, तो √5 क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग करेंगे। तो यदि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसके संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्या के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछते हैं, तो आप लोग देखिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर सीरीज का 12 है। ध्यान रखिएगा, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में 11 तक क्वेश्चन करवा रखा था, और ये पार्ट 3 वीडियो के लिए है जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि आपके एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं बोला हुआ था कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सकता हो। और सिंपल तौर से यदि आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल हम पूरा ना निकाल सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है √11। अब मुझे चुनना है परिमेय संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि किसको हम लोग परिमेय p/q के रूप में लिख सकते हैं और किसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √11 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यदि निकाल भी सकते हैं तो पूरा हमारा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जिसमें इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। यदि हम लोग √25 का बात करें तो √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 5 का वर्गमूल 5 होने के कारण इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 को हम लोग 5/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लेते हैं। 65 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, यदि 64 रहता तो हम लोग का वर्गमूल कितना हो जाता, 8, लेकिन √65 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्या है, अपरिमेय संख्या। और ए नंबर भी ऑप्शन क्या था, अपरिमेय संख्या था। ठीक है। और √11 111 को भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसका भी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार क्या चुनना था, चूज करना था परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के रूप में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, √25, यानी कि बी ऑप्शन नंबर। जो हम लोग का कितना हो रहा है, √25 का वर्गमूल 5 हो रहा है, और 5 का हम लोग 5/1 यानी कि 5/1 लिख सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग का परिमेय संख्या के रूप में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि आपसे फिर पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, थोड़ा सा इसके ऑप्शन में चेंजिंग लग रहा है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन, इस टाइप से भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप लोग परिमेय संख्या किस तरह से निकालेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें भी आपका क्या पूछा हुआ है, परिमेय संख्या ही पूछा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए को, तो हम लोग देखते हैं कि 81 यानी कि 81 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 9। लेकिन हम लोग 91 का वर्गमूल पूरा नहीं निकाल पाते हैं, तो कितना रहेगा, √91 ही रह जाएगा। अब बात करें कि ऊपर का संख्या हमको परिमेय दिख रहा है और नीचे का परिमेय संख्या अपरिमेय दिख रहा है, तो ये संख्या होगा क्या, परिमेय होगा या अपरिमेय। तो थोड़ा सा नोट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ नोट है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है। यदि हम लोग बात किया जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि जोड़ क्या होगा, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यदि आपसे बात किया जाए, यदि कोई आपसे बात करे कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं तो क्या होगा, तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं या उसका अंतर क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आप लोग फिर ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कोई कहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि परिमेय संख्या को गुणा कर दे किससे, अपरिमेय संख्या में, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। और नेक्स्ट चौथा नंबर, यदि आपसे कोई पूछ दे कि परिमेय संख्या डिवाइडेड बाई अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग यानी कि क्या होना चाहिए, तो वो भी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि ऊपर का मान हमारा 81 का, जिसका वर्गमूल कितना हो गया था, 9 हो गया था, जो 9 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन नीचे 81/91 है, 91 का वर्गमूल हम लोग पूरा नहीं निकाल सकते हैं, और ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ऊपर का परिमेय संख्या और नीचे हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल यानी कि भाग भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। नीचे बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, और 101 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऊपर भी परिमेय संख्या हो गया और नीचे क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी का चेक किया जाए तो 32 का वर्गमूल देखा जाए तो हम लोग पूरी उसको निकाल नहीं सकते हैं, यानी कि ऊपर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि 32 का वर्गमूल ऊपर रह ही जाएगा, और 64 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऊपर अपरिमेय संख्या और नीचे परिमेय संख्या, इसलिए ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या ही हो गया। और ऑप्शन नंबर डी हम लोग चेक करते हैं तो √98 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ना ही 128 का निकाल सकते हैं। ये भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यदि कट कर कैंसल आउट होकर यदि छोटा होता है और छोटा होने के बाद वर्गमूल निकल जाता है तो हम लोग इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो हम लोग का अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। तो 98 और 128 को हम लोग कैंसिल आउट करें 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 9 18, 49 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 2 6 12, 2 चौके 8, जो हमारा मान हो जाएगा कितना, अंडर में हो जाएगा 49/64, यानी कि 49/64। और 49/64 कहने का मतलब 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, जो 7 भी परिमेय संख्या है और 8 भी परिमेय संख्या है, यानी कि 7/8 लिखने का मतलब हुआ p/q के रूप में। और p/q के रूप में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या।
क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन से होगा, डी होगा। आप लोग चेक कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पीछे हमने 2 क्वेश्चन चेक किए जिसमें परिमेय संख्या पूछा हुआ था, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का नियम को अच्छी तरह से समझ चुके थे हम लोग। तो अभी बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। यदि हम लोग ऑप्शन से देखें तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है √64/36। तो यदि आपसे बात किया जाए कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है 6। यदि हम लोग देखें तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। यदि √81 की बात किया जाए 81 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 9 होता है, और 9 को भी हम लोग 9/1 या 9/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर हम लोग सी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो अंडर रूट में कितना दिया है, 2.5 दिया है। 2.5 करने का मतलब ध्यान रखिएगा, कोई लड़के इसको 25 समझ के 5 ना लिख दे। ये 2.5 मतलब 2 से थोड़ा सा अधिक है, यानी कि 2.5 भी बोल सकते हैं इसको। और 2.5 में यदि पॉइंट को हटाएं हम लोग तो नीचे हमारा पॉइंट के बदले में कितना हो जाएगा 10, जो ऊपर अब यदि 25 हो गया तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 10 का वर्गमूल हम लोग पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो ऊपर क्या 5 हो गया परिमेय संख्या, और नीचे का रूट में 10 जो है हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। तो ऊपर 5 यानी कि परिमेय संख्या और √10 अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल यानी कि भाग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो √49 का वर्गमूल कितना है 7, और 9 का वर्गमूल है 3, जो ये भी p/q के रूप में है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार परिमेय निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग 25 का वर्गमूल 5 हो गया और √10 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाए, तो यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में आपका कोई ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए यानी कि वो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। यदि अपरिमेय संख्या पूछता तो हम लोग अपरिमेय संख्या चुनते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो अपरिमेय संख्या हो, और 1 ऑप्शन ऐसे होंगे जो अपरिमेय संख्या नहीं होंगे, यानी हमें चूज करना है परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। √7 दिया हुआ, √7 को हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। मुझे चूज करना है अपरिमेय संख्या नहीं। चलिए √2/5 को देखते हैं हम लोग, तो अंडर में 2/5 को चेक करते हैं तो 2/5 भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, और 3 - √5 यानी कि 3 हमारा परिमेय है और √5 हमारा अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही है, और मुझे चुनना है अपरिमेय संख्या नहीं। यदि हम लोग डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं तो रूट में 75/48, यदि हम लोग देखें तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन यदि हम लोग कैंसल आउट करते हैं तो हो सकता है वर्गमूल इसका निकल जाए। तो चेक कीजिए, इसको 3 से हम लोग कैंसिल करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 5 15, और इसको 3 से कैंसिल करने पर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कि अंडर में हो जाएगा 25/16, और 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5, और 16 का वर्गमूल 4, जो हमारा p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चेक करें
तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ये अपरिमेय संख्या नहीं है, हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। खास तौर पर इस तरह से क्वेश्चन आपको जानबूझ के उलझने के लिए देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरह से हम लोग को ऑप्शन चेक करना है। तो जब भी क्वेश्चन करेगा तो हमारे हर ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद खुद से क्लियर कर लेना है कि कौन परिमेय है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है, पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई के बारे में आपसे जब भी पूछा गया हो तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई के बारे में आपको जब भी पूछे कि पाई कैसी संख्या है, यानी कि आपका पाई का सिंबल देकर पूछे या हिंदी में पाई लिखकर पूछे कि कैसी संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा पाई के बारे में आपको नोट्स बताने वाले हैं, उस नोट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि कभी भी आपसे पाई के बारे में पूछे कि पाई कैसी संख्या है, तो ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि 22/7 कैसी संख्या है, यानी p/q के रूप में करके पूछ दे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे लड़कों को होगा कि 22/7 यानी कि पाई के बारे में पूछ रहा है। यदि आपके पाई यदि सिंपल करके पूछे तो अपरिमेय संख्या होता है। यदि 22/7 करके पूछे तो आपको 22/7 किसके रूप में लग रहा है? p/q के रूप में लग रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसको अपरिमेय संख्या आप लोग नहीं बोलिएगा। यदि पाई करके पूछे तो अपरिमेय संख्या, यदि 22/7 करके पूछे तो परिमेय संख्या। यदि आपका पाई का मान दशमलव में पूछ दे, सॉरी, यदि आपका पाई का मान डिग्री में पूछ दे तो आपका जवाब होना चाहिए पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री। ऐसा भी उसे करके पूछ सकता है कि पाई का मान दशमलव में कितना होता है, तो 3.14। तो इस प्रकार से आप नोट को ध्यान रखिएगा, पाई के मान किसी भी तरह से पूछ सकता है। यदि पाई का मान आपका बटा में करके पूछे, भिन्न में करके पूछे कि पाई के मान भिन्न में कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो पाई के मान अपने बहुत तरह से, इस तरह से पांच तरह से हम लोग देखें तो पाई के बारे में आप लोग को कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। बिहार बोर्ड में आपका अभी पूछा था कुछ दिन पहले कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके पिछले बार हम लोग का एग्जाम में पूछा था पाई का मान भिन्न में कैसा होता है, तो 22/7 होता है। तो इस तरह से आप लोग पाई के बारे में जो नोट्स हैं इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, तो मैंने आप लोग को परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बार बार बता चुके हैं कि पाई, देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है? पाई कैसी संख्या है, यानी कि पाई आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया था कि जब भी आपका पाई पूछ दे कि पाई कैसी संख्या है और सिंबल के रूप में लिखे या हिंदी में पाई करके लिखे, तो आपको जानकारी होना चाहिए पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 को आप लोग भी जानते हो कि √3 का वर्गमूल हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए √3 भी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन के अनुसार चेक करना है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यदि सी नंबर ऑप्शन का बात किया जाए तो 2√2 भी अपरिमेय संख्या है, और नीचे आपका बटा में करके दिया है √2 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारा √2 से रूट यदि कैंसिल कर देते हैं तो सिर्फ हमारा क्या बचता है? 2, और नीचे कितना बचता है? 1, जो कोई p/q के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि हम लोग देखा जाए कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लिया जाए तो डी में यदि बात किया जाए तो 4 आपका परिमेय संख्या और 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, और बीच में प्लस का यानी ऐड का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चारों ऑप्शन में सी हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होगा, और बाकी 3 ऑप्शन हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। यदि क्वेश्चन अनुसार देखा जाए तो परिमेय संख्या कौन सा होता है, तो सी नंबर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में कौन अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये भी हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित ही दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में या तो 3 आपके परिमेय संख्या होंगे, एक अपरिमेय होगा, या आपके 3 अपरिमेय संख्या होंगे, एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कैसी संख्या है। तो 3/5 का बात किया जाए तो 3/5 हमारा p/q के रूप में, किसके रूप में? p/q के रूप में, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है,
यदि हम लोग बात करें अंडर रूट 16/4, 16/4 का यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ये भी आपको p/q के रूप में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय अपरिमेय का भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये आपकी कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि हम लोग डी नंबर ऑप्शन चेक करें तो 25/4 यानी कि p/q के रूप में ये भी दिया हुआ क्वेश्चन है, तो p/q के रूप में ये भी यानी कि परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा जब भी अलग का पूछे तो आप लोग देख लीजिएगा कि किससे संबंधित पूछा है, परिमेय और परिमेय संख्याओं से संबंधित पूछा होगा तो 3 आपका परिमेय होगा तो 1 आपका अपरिमेय होगा, या 3 आपका अपरिमेय होगा तो 1 परिमेय होगा। तो इसके अनुसार हम लोग चारों ऑप्शन को चेक किए तो 3 आपका परिमेय संख्या आया और 1 आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो जो हम लोग अलग यदि बोल रहा है तो अलग में हम लोग का क्या होगा, अपरिमेय वाला ऑप्शन ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा हुआ है कि 71.25 यानी 71.25 कैसी संख्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन के अनुसार यदि देखें हम लोग तो ये दशमलव में जब मान दिया हुआ है तो ये तो सम संख्या होगा नहीं, क्योंकि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, यदि हम लोग बात किया जाए 71.25 का तो 71.25 को यदि हम लोग इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना कर देते हैं, 100 यानी 100 कर देते हैं। तो ये आपके किस रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, और p/q के रूप में होने के कारण ये कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसलिए आपके ये क्वेश्चन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं होगा, ये p/q के रूप में है, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। और परिमेय संख्या भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब किस में से तो हमारा परिमेय संख्या हुआ ही है, इसलिए 71.25 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यही क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ दे कि √2/√50 यानी कि √2/√50 है, यानी किस तरह की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की संख्याओं में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि देखने में आपको लगता है कि अपरिमेय संख्या है या देखने में लगेगा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार से देखें तो √2 कितना दिया हुआ है, √50 दिया हुआ है। तो √2 का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है और 50 का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है पूरा। लेकिन थोड़ा सा यदि हम लोग इसको और छोटा करने की कोशिश करें तो √2 का √2 ही रह जाएगा, और 50 को बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 5 होता है, और √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये हमारा रूट में ही मान रह जाएगा। तो ऊपर हम लोग देखते हैं कि ऊपर भी √2 है और नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं कितना बार में, एक बार में। तो कितना बच जाता है, 1/5, जो हमारा p/q के रूप में हो सकता है। जब p/q के रूप में हो सकता है तो ये हमारा कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √2/50 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा था लेकिन अपरिमेय संख्या है नहीं। ठीक है, सम संख्या भी नहीं होगा, अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा, एक तो होगा ही परिमेय संख्या। इसलिए आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे तो √2/50 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस प्रकार से आपके टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए गए। तो ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जितने भी क्वेश्चन पूछते थे वो मैंने आपको समझा दिया और सॉल्व भी करा दिया। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है 2 + √3 × 2 - √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि यस यानी कि परिमेय संख्या है या नो परिमेय संख्या नहीं है। यदि आप यस करते हैं तो आपका सॉल्व करने के बाद आपको मालूम चलता है यदि परिमेय संख्या है तो आप यस करके कमेंट कीजिएगा। यदि आप सॉल्व करते हैं यदि परिमेय संख्या नहीं होता है तो नो करके जवाब दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि आप लोग को जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित आपके जो रूल्स सिखाए गए, जो क्वेश्चन बताए गए, आपको समझ में आया हुआ है। धन्यवाद। जितने भी बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम देने वाले छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आपका नेक्स्ट अपलोड हुआ वीडियो आपको मालूम चल सके। और ये जो 600 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है बिल्कुल इसी तरह से आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे और आपके इस जो भी 600 क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें से आपका 100 to 100 बनाने का बिल्कुल चांस बने रहेंगे। ठीक है।